विशाल मेगा मार्ट एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर एक टाइम 750 करोड़ का लोन था और ये कंपनी बंद होने वाली थी। लेकिन इस कंपनी को टीपीजी फाइनेंस और श्रीराम ग्रुप लेते हैं और इस कंपनी की किस्मत बदल देते हैं। टीपीजी और श्रीराम ग्रुप ने विशाल मेगा मार्ट को सिर्फ 70 करोड़ में लिया था और आज इस कंपनी का मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है। सवाल ये है कि ऐसा क्या किया विशाल मेगा मार्ट ने कि ऐसी कंपनी जिसके ऊपर 750 करोड़ का लोन था, आज इस कंपनी के पास 700 करोड़ का कैश रिजर्व है। तो विशाल मेगा मार्ट की जर्नी स्टार्ट होती है रामचंद्र अग्रवाल से। रामचंद्र अग्रवाल अपने दोस्तों से पैसे लेते हैं और 1980s के अराउंड कोलकाता में एक फोटोकॉपी की शॉप ओपन करते हैं और इस फोटोकॉपी के शॉप को वो 1 साल तक चलाते हैं। इस बीच में रामचंद्र देखते हैं कि कोलकाता में कैसे रेडीमेड क्लोथ्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो राम अपनी फोटोकॉपी की शॉप बंद करते हैं और एक रेडीमेड स्टोर ओपन करते हैं लाल बाजार में, जो कि कोलकाता में है। और यहीं से राम की रिटेल बिजनेस में जर्नी स्टार्ट होती है। कोलकाता के लाल बाजार से राम अपने बिजनेस को पूरे कोलकाता में एक्सपैंड करते हैं। लेकिन फिर 2001 में राम दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में अपना स्टोर खोलते हैं विशाल रिटेल के नाम से। राम का गोल था एक ऐसा स्टोर ओपन करने का जहां कस्टमर्स को सब कुछ मिल जाए, कपड़ों से लेकर ग्रोसरी और अप्लायंसेस तक, और वो भी एक एफोर्डेबल प्राइस पर। तो राम यही करते हैं और विशाल रिटेल को एक हाइपर मार्केट स्टोर बना देते हैं। फिर आगे जाकर 2007 में विशाल रिटेल अपना आईपीओ लॉन्च करती है ताकि इंडिया में और एक्सपेंशन करे। लेकिन फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। इस टाइम कंपनी की सेल कम होने लगी थी क्योंकि लोग अपना स्पेंडिंग कम कर रहे थे और इस वजह से कंपनी को चलाने के लिए राम को लोन लेना पड़ता है, जो लोन 2011 तक 750 करोड़ का हो जाता है। तो इस लोन को खत्म करने के लिए ही राम अग्रवाल ने विशाल रिटेल को टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप को सिर्फ 70 करोड़ में बेच दिया था। और जैसे ही टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप ने विशाल रिटेल को लिया तो सबसे पहले उन्होंने विशाल रिटेल का नाम चेंज किया और इसको विशाल मेगा मार्ट बना दिया। इसके बाद कंपनी के ऑपरेशन को सही किया, कॉस्ट को कम किया और एक एसेट लाइट मॉडल इंप्लीमेंट किया। और 2017 तक विशाल मेगा मार्ट के 350 स्टोर्स हो गए थे और विशाल मेगा मार्ट 2300 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी। ऐसी कंपनी जो एक टाइम पर बंद होने वाली थी, उसका फॉर्चून ही बदल गया। फिर आगे जाकर 2018 में टीपीजी ग्रुप विशाल मेगा मार्ट को केदारा कैपिटल और पार्टनर ग्रुप को सेल कर देती है $350 मिलियन में। और आज कंपनी का कोई लोन नहीं है और कंपनी के पास 700 करोड़ का कैश रिजर्व है। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर 750 करोड़ का लोन था, आज इस कंपनी का मार्केट कैप 43,000 करोड़ का है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या किया विशाल मेगा मार्ट ने कि एक टाइम पर जो कंपनी बंद होने वाली थी, आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो देखो, विशाल मेगा मार्ट एक हाइपर मार्केट चेन है, एक ऐसा स्टोर जहां कस्टमर्स को कपड़े, ग्रोसरीज और अप्लायंसेस सब कुछ मिल जाते हैं। और कंपनी को अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पता है, ऐसे लोग जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में रहते हैं और जिनको कम प्राइस पर एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। तो विशाल मेगा मार्ट ने अपने यूजर्स को टारगेट करते हुए ही अपने प्रोडक्ट का एक एफोर्डेबल प्राइसिंग रखा है। और प्राइस कम करने के लिए विशाल मेगा मार्ट बल्क सोर्सिंग करती है, मतलब सेलर से बल्क में प्रोडक्ट्स लेती है, जिसकी वजह से विशाल मेगा मार्ट सेलर से बार्गेनिंग कर सकती है और कम रेट पर प्रोडक्ट बाय कर सकती है। और क्योंकि विशाल मेगा मार्ट कम रेट में प्रोडक्ट बाय कर रही है, वो कस्टमर्स को एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर सकती है। और कंपनी ने खुद का ही फैशन ब्रांड लॉन्च कर दिया, क्योंकि खुद के ब्रांड में कोई इंटरमीडियरीज नहीं होती है और कंपनी के हाथ में ही पूरा कॉस्ट होता है, तो कंपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकती है। और क्योंकि कंपनीज प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, इस वजह से कंपनीज के पास हाई मार्जिन्स रहते हैं, क्योंकि कंपनी को बीच में किसी को कमीशन नहीं देना होता है। इन दो रीजंस की वजह से ही विशाल मेगा मार्ट अपने कस्टमर्स को एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर करती है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो 43% रेवेन्यू एपरल से आता है, 28% जनरल मर्चेंडाइज से आता है और बाकी 27% एफएमसीजी प्रोडक्ट से आता है। इसीलिए कंपनी ने अपने स्टोर को भी स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया है। ग्राउंड फ्लोर पर विशाल मेगा मार्ट कपड़े, फुटवेयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेल करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू यहीं से आता है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर कंपनी जनरल मर्चेंडाइज रखती है, जो कि सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सोर्स है रेवेन्यू में। इसके बाद सेकंड फ्लोर पर रखती है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जिसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में और इसमें मार्जिन भी सबसे कम होता है। इसके बाद कंपनी ने अपने सारे स्टोर्स को लीज किया है ताकि स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट हो और कंपनी के लिए रिलोकेशन भी
ही आसान हो। आज विशाल मेगा मार्ट के टोटल 645 स्टोर्स है, जिसमें से 194 स्टोर्स टीयर 1 सिटीज में है और बचे हुए 451 स्टोर्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में है। और क्योंकि स्टोर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में है, वहाँ रेंट कम होता है, इससे कंपनी अपना कॉस्ट भी बचा सकती है। विशाल मेगा मार्ट का 37% सेल यूपी, कर्नाटका और असम में होता है। तो कंपनी डेटा का यूज करके इन्वेंट्री मैनेज करती है डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये देखो, अगर यूपी में किसी पर्टिकुलर स्टाइल के टी शर्ट का डिमांड बढ़ रहा है तो कंपनी वहाँ टी शर्ट रीस्टॉक करेगी ताकि कस्टमर के डिमांड को फुलफिल कर सके। और ऐसे ही मान लो, अगर कर्नाटका में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है तो वहाँ कंपनी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स रीस्टॉक करेगी ताकि डिमांड को फुलफिल कर सके। इन सब स्ट्रैटेजी की वजह से ही एक टाइम जो कंपनी बंद होने वाली थी, आज इस कंपनी का मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।